बच्चों, आज मैं आपको पेंटिंग कैसे बनाएं और किसे सेल करें इस विषय पर बताने जा रहा हूं। पहले भी वीडियो मैंने इस पे बनाया था, ये उसके आगे की कड़ी है। कमाल की बात है कि आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेते ही पेंटिंग बेचना शुरू कर देते हैं। यह सच्चाई है और प्रत्येक छात्र ऐसा करते हैं और ये सही भी है। इससे विद्यार्थी जीवन के कुछ खर्च भी निकल आते हैं और अपनी एक्सपीरियंस भी ग्रो करती है। पर रेगुलर में पेंटिंग सेल करना क्या वाकई आसान है? मैं कहूँगा हाँ, ये वाकई आसान है। आखिर कैसे? समाचारों में अक्सर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अमुक कलाकार की पेंटिंग इतने लाखों में बिक गई, इतने करोड़ में बिक गई। क्या वाकई ऐसा होता है? मैं कहूँगा वाकई ऐसा होता है। यदि आप भी अपनी पेंटिंग बेचना चाहते हैं तो इस शानदार टिप्स को जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुने और पूरा वीडियो को ध्यान में रखते हुए आप देखें और अमल करने की कोशिश करें। निसंदेह आप सफल होंगे। तो सबसे पहली जरूरत जो मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, फिर से बता रहा हूं कि आपके लिए सबसे पहली जरूरत है डेवलपमेंट ऑफ योर स्किल। अपने कौशल का विकास करें। अपने कौशल का विकास कैसे होगा? निसंदेह आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। पेंसिल मीडियम में आप काम करें या एक्रेलिक मीडियम में और वाटर कलर में या ऑयल कलर में अभ्यास करें और सही दिशा में अभ्यास करें। अर्थात कला के जितने तत्व हैं, जो सिद्धांत बताए गए हैं संयोजन के, जिसमें पर्सपेक्टिव, छाया प्रकाश नियोजन, इन सब का अच्छे से अध्ययन करके आप अमल करें। तो सबसे पहला टिप्स है इसमें, आप टारगेट योर कस्टमर। यदि आप कोई चित्र बना करके बेचना चाहते हैं तो अपने कस्टमर्स को टारगेट करिए कि समाज के किस कैटेगरी के लोगों को आप बेचना चाहते हैं। जैसे कार बनाने वाली कंपनी भी सभी अपने समाज के सभी तबकों के लिए वो टारगेट बनाती है। टाटा ने बनाई कि हमें जिनके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए इनकम होती है, हम उनके लिए वो बनाएं, तो उन्होंने नैनो कार बनाई। इसी प्रकार आपको भी मानना होगा कि अपने कस्टमर्स हमें किस श्रेणी के लोगों को चुनना है। जिनके 10,000 रुपये मासिक इनकम है, या जिनके 50,000 रुपये मासिक इनकम है, या जिनके लाख रुपए इनकम है। और इसमें भी चयन करना होगा कि हमें यंग कस्टमर्स को टारगेट करना है या बुजुर्गों को टारगेट करना है, आध्यात्मिक लोगों को टारगेट करना है। सो इस तरह से टारगेट करके आप अपने चित्र बनाएंगे तो आप सफल होंगे। अगला जो टिप्स मैं बताने जा रहा हूं वह है चॉइस ऑफ मटेरियल। जैसे कि आप मटेरियल प्रयोग करेंगे वैसे ही आप ग्राहकों को संतुष्टि दे पाएंगे। यदि आप शिल्प शास्त्रों में भी बताया गया है कि क्षणिक प्रतिमाएं बनाई जाती है, 15 दिन की प्रतिमाएं बनाई जाती है, सब में अलग अलग मटेरियल का प्रयोग होता है। क्षणिक प्रतिमाएं बालू से भी बनाते हैं हम, उनका प्रयोग भविष्य के लिए नहीं होता। तो उसी प्रकार आप अपनी कृतियां जब बनाएं तो टारगेटेड कस्टमर के मनोनुकूल सामग्री का प्रयोग करें। बाजार में कई प्रकार की कला सामग्री मिलती है, लेकिन यदि आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके मान में वृद्धि होगी और लोग आपको बार बार याद करेंगे सहयोग करने के लिए, अपनी कृतियों के योगदान के लिए आपसे बाइंग करने को प्रेफर करेंगे वो। तो निश्चित है आप मटेरियल अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करें। अच्छी क्वालिटी का संदर्भ ये है कि आप जो आर्ट मटेरियल यूज करते हैं वो अर्थ कलर भी हो सकता है, लेकिन उसमें बाइंडर का प्रयोग, जामनी राय जैसे चित्रकार की सभी पेंटिंग अर्थ कलर से बनी है। तो क्या उनके चित्रों में क्वालिटी नहीं है? है, क्योंकि उन्होंने अच्छी क्वालिटी का बाइंडर उपयोग किया था, कलर को मिक्सअप अच्छे से किया था, पूरे सिद्धांतों का पालन करके बनाए थे, जिससे उनके रंगों में चमक आज भी वर्तमान है। और ये बातें आपको भी ध्यान में रखनी होगी। पैसा किसी का भी फ्री में नहीं आता, मुफ्त में नहीं आता, सब बहुत मेहनत करके कमाते हैं। तो आप जो उन्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी दें और जो मटेरियल दें वो बहुत ही अच्छे तरीके से दें। तीसरी टिप्स है अपनी कलाकृतियों का आदर करना। आप स्वयं अपनी कलाकृतियों का कितना आदर करते हैं यह महत्वपूर्ण है। बनाने से लेकर के उसको रख रखाव तक में ये चीजें दिखनी चाहिए। यदि आप
चित्र बनाते हैं और उसमें कहीं पेपर में स्क्रैच आ गई, एक्स्ट्रा कलर आ गए, तो ये सब भी उचित नहीं है। बनने के बाद भी चित्र को आप कितने अच्छे से माउंट करके, नहीं माउंट कर सके तो कम से कम प्लास्टिक में रैप करके या बड़े साइज के इन्वेलप में रख करके सुरक्षित रखें, ताकि आप दर्शक को भी उसी आदर से दिखाएं। अब उसके सामने ऐसे प्रस्तुत करें जैसे कोई बहुत महान वस्तु आप लेकर के उस ग्राहक के सामने आ रहे हैं। तो ग्राहक को इस प्रकार आप प्रस्तुत करें कि वो हमेशा आपका जो है मुरीद हो जाए, और कलाकार के जब मुरीद हो जाएगा वो, तो निसंदेह मानिए कि वो आपके जैसे आप आदर करते हैं अपने पेंटिंग्स की, अपने कृतियों की, वैसे ग्राहक भी उतना ही आदर देगा और इससे आपका सम्मान भी बढ़ेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टिप्स है मैं बता रहा हूं आपको, स्मॉल साइज के वर्क प्रोड्यूस करें। 6 बाय 6 इंच, 12 इंच बाय 12 इंच। ये वर्क क्या होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत इजी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा होती है। दूसरा, आजकल लोगों के घर बहुत छोटे हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण सभी लोग 2 या 3 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। तो वैसे स्थिति में निसंदेह जानिए कि छोटे साइज के वर्क के आधार पर आप उनके घरों में जगह पा सकते हैं, आपकी कृतियां वहां टांगी जा सकती है। इस छोटे आकार के चित्र गिफ्ट के तौर पे भी देने के एक दूसरे के काम आ सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है हमारा कि आप अभी, एक बिल्कुल चैलेंजिंग वर्क है ये, लेकिन अभी आप इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो निसंदेह आगे बढ़ेंगे। कुछ एक कलाकार हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, खुद मैं भी इसी दिशा में काम शुरू किया था और आगे बढ़ा था। तो मैं बता रहा हूं, अब वो है कि प्रत्येक व्यक्ति के निजी जीवन की कुछ चीजों को उपहार के रूप में संयोजित करने का। जैसे शादी के एल्बम जो तैयार होते हैं, तो शादी के एल्बम के तरह उनके जीवन के कुछ एक चित्र जो उनसे मुहैया हो ग्राहक से, उसके एल्बम सदृश से आप कुछ एक चित्र की सीरीज आप बना दें, जो निसंदेह मानिए एक उनके लिए संग्रह करने वाली वस्तु हो जाएगी। इस प्रकार छोटे चित्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहीं भी ट्रांसपोर्ट के सारे भेजना हो, कुरियर से भेजना हो, या एग्जीबिशन पर्पज से भी आपको इजी पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारी टिप्स है वो है वैरायटी में काम करना। वैरायटी यहाँ वर्क की वैरायटी से डिफर है। वर्क की वैरायटी आप, मुझे मालूम है आप बेहतर समझ रहे हैं कि लैंडस्केप भी कर लो, पोर्ट्रेट भी कर लो, कंपोजिशन भी कर लो, ये तो अलग बात है। लेकिन इसके साथ जो वैरायटी की मैं बात कर रहा हूं वो लोगों के घरों के विभिन्न स्थानों के अनुसार की वैरायटी पर मैं बात कर रहा हूं। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप जो चित्र बनाएं तो प्लान करके बनाएं, बाथरूम के लिए, किचन रूम के लिए, डाइनिंग रूम के लिए, लिविंग रूम के लिए, स्टडी रूम के लिए, सीढ़ियों के पास के पैसेज के लिए, बालकनी के लिए, इन सब स्थानों के लिए अलग अलग छोटे आकार के ट्रिप्टिक कैनवास में, सिंगल कैनवास में आप कैसे वर्क प्रेजेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, डोर के ऊपर साइड में टांगने के लिए, साइड में टांगने के लिए। इस प्रकार आप सोच करके, प्लान करके वैरायटी में चित्र बनाएं। वैरायटी इसलिए भी जरूरी है एक कि इससे छोटे स्थानों में भी वो छोटे से छोटे जगह पर भी आपके चित्र को जगह दे सकेंगे, और वैरायटी होगी तो टेस्ट उनका अलग अलग, हर रूम का एक इन्वायरमेंट अलग होता है, तो उस इन्वायरमेंट के अनुकूल आपकी कृतियां काम आएंगी। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है, इसी वैरायटी के अंतर्गत में दूसरे नंबर पे है कि व्यक्ति के प्रोफेशन के हिसाब से भी आप वैरायटी में चित्र बनाएं। जैसे ज्योतिषियों के हिसाब से वो अपने कार्यालय में टांग सकते हैं, शिक्षक हो, मैथमेटिक्स के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तो उनके लिए एक अलग तरह की हो सकती है। कुछ ऑफिसर्स ग्रेड हैं, उनके लिए कैसे चित्र बनाने चाहिए, क्या उनका टेस्ट है। किसी को शिकार में रुचि है, किसी को फ्लाइंग स्क्वाड में रुचि है, किसी को माउंट क्लाइंबिंग में रुचि है, तो आप उनको आप इस प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आजकल बहुत सारे, तो उनके लिए भी कुछ एक चित्र आप बना सकते हैं। और मैटरनिटी रूम है, हॉल है,
हमारे डॉक्टर्स के चेम्बर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, उन सब के चेम्बर्स के प्रोफेशन के अनुकूल भी आप चित्र बनाएं। तो निसंदेह आपको हमारे ये टिप्स बिल्कुल पसंद आए होंगे। तो आप इस टिप्स को ख्याल में रख करके चित्र बनाएं, तो मार्केट में अवश्य आपको एस्टेब्लिशमेंट मिलेगी। अब ऑनलाइन कैसे बेचना है, इस दिशा में मैं आपको कुछ विशेष बात बताने जा रहा हूँ। ऑनलाइन मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा खतरा है कि यहाँ पे कॉपी कर दी जा रही है वर्क, आर्टिफिशियल वर्क पहुंच जा रहे हैं, प्रिंट पहुंच जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आप ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट अप्रूव करें अपने वर्क के साथ कि दिस वर्क इज क्रिएटेड बाय मी, एक्सिक्यूटेड बाय मी ऑन डेटेड इतना इतना, उस फोटो लगा करके अपना सिग्नेचर के साथ सेल्फ एफिडेविट आप अपने वर्क के साथ लगाएं। ये जब आप ग्राहक को इसके साथ में बताएंगे, ये टिप्स कोई नहीं बताएगा। तो ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट ऑफ योर ओरिजिनल वर्क जब आप प्रोड्यूस करेंगे और ग्राहक को जब आप ये बताएंगे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि यू कैन बाय दिस वर्क विथ ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट, निस्संदेह वो व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा। अप्लाई कीजिए, और यदि ऐसा होता है, कुछ भी इसमें मेरे टिप्स से बताए हुए चीज़ों से आपको सफलता मिलती है, तो मुझे कमेंट अवश्य करिएगा।